भारतीय किसान यूनियन चुड़ूनी ग्रुप के आह्वान पर किसानों ने किया 2 घंटे तक जीटी रोड जाम। किसान आंदोलन 2 के चलते भारतीय किसान यूनियन चुड़ूनी ग्रुप के आह्वान पर आज किसानों ने कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद में जीटी रोड पर जाम लगाया। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए किसान शाहबाद जीटी रोड पर जाम करने पहुंचे। बता दें कि किसान नेता गुरनाम सिंह चुड़ूनी ने 2 घंटे तक रोड को जाम करने का आह्वान किया था। खनौरी बॉर्डर पर युवा किसान की मौत के कारण किसानों में गुस्सा है। भारतीय किसान यूनियन चुड़ूनी ग्रुप के प्रवक्ता राकेश बैस ने कहा कि किसान दिल्ली कूच करना चाहते हैं। किसान शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं और उन पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। इस बात को लेकर किसानों में भारी गुस्सा है। पुलिस बल के कारण अनेकों किसान घायल हो चुके हैं। सभी किसान संगठन आंदोलन को लेकर एकजुट है। सरकार एमएसपी के मामले में स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल बातचीत के नाम पर घुमा रही है। लगता है देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि किसान जीटी रोड जाम नहीं कर रहे, सरकार खुद रोड जाम कर रही है। कट्टर साला डरता है, पुलिस को आगे करता है। कट्टर साला डरता है, पुलिस को आगे करता है। मोदी साला डरता है, पुलिस को आगे करता है। मोदी साला डरता है, पुलिस को आगे करता है। भारतीय किसान यूनियन सबसे बिछोड़ी गई। हमने पहले दिन से कह रहे हैं सरकार को कि जब अत्याचार होगा हम आंदोलन में साथ खड़े होंगे। आप अकेला न समझे किसानों को, आप अकेला न समझे जो बॉर्डर पर लड़ रहे हमारे साथियों को। हम शांति से आंदोलन करना चाहते हैं, अपनी मांग मनवाना चाहते हैं सरकार से, पर ऐसी हरकतें भी ना करें कि हमें ये आंदोलन अपने हाथ में लेना पड़े। तो विनती है सरकार से, प्रशासन से। देखिए, हमारे संगठन की जो कॉल थी वो दिल्ली कूच करने को लेकर जो सिंगू बॉर्डर पर किसान बैठे हैं उनके ऊपर शांति से जो किसान बैठे हैं उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और अनियमितताएं उनके साथ बरती जा रही, जिसके रोष स्वरूप जो है हमारे संगठन ने कॉल दी थी कि सभी तहसील स्तर पर आज मोदी सरकार के पुतले फूके जाएंगे। परंतु कल खनौरी बॉर्डर पर जो हाल हुआ वह अवमानना के खिलाफ है और वहाँ पे देखा हमने कि मानवता के खिलाफ है। और हमने वहाँ पे देखा कि किसानों के ऊपर गोलियां दागी गई, किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले दागे गए और छर्रे किसानों को, कई किसानों की टांगें तोड़ दी गई और 54 के लगभग जो गिनती आ रही है किसानों की, अभी मेरे पास पूरा डाटा नहीं है, 54 किसानों के आसपास जो बता रहे हैं कि जख्मी हुए हैं किसान। और एक किसान जो है हमारा युवा साथी शहीद हो गया, जिसके रोष स्वरूप जो है आज हमने शाम को अपनी कॉल बदल दी थी और आज 2 घंटे के लिए 12 से 2 बजे तक सभी हरियाणा की सड़कें जाम रहेंगी। जैसे जब भी संघर्ष होता है, आपने देखा होगा आंदोलन के टाइम में जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उस टाइम भी जब संघर्ष होता था, बेशक संगठन अलग अलग हों, पर जब भी सरकार ने अत्याचार किए हैं तो सभी आंदोलनकारी एकजुट होते हैं। और अब भी जैसा भी निर्णय होगा तो हम एकजुट हैं। और किसानों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, इससे पहले भी हमने जो है कई प्रदर्शन कर चुके हैं, चाहे हमारा टोल फ्री का था और उसके बाद जो है ट्रैक्टर मार्च निकाला और आज हमारा जो है रोड जाम का प्रदर्शन। सरकार एमएसपी के एजेंडे पे क्लियर नहीं कर रही है, उसे गोल गोल घुमा रही है। क्योंकि कल जो ट्वीट आया कृषि मंत्री जी का, जब किसानों ने कूच करने की बात की तो उस टाइम एक ट्वीट आया और उन्होंने कहा कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। किसानों ने रीट्वीट किया और किसानों ने अपना संदेश भेजा कि आप ये लिखिए कि एजेंडा तय कीजिए बातचीत का, लिखिए कि हम एमएसपी की बात करना चाहते हैं, लिखिए कि हम किसानों की कर्जा माफ़ी की बात करना चाहते हैं, लिखिए कि अपना एजेंडा क्लियर करके किसानों को दें कि हम किस एजेंडे पे बातचीत करना चाहते हैं। परंतु सरकार की तरफ से केवल बातचीत दोहराई गई और ये एजेंडा क्लियर ना करने की स्पष्ट मना कर दिया गया। तो जिस स्वरूप जो है किसानों ने दिल्ली कूच का कॉल कर दी जी। और उसके बाद जो है जो मानवता के खिलाफ जिस प्रकार लड़ाई लड़ी गई बॉर्डरों पर, आंसू गैस दागे गए, छर्रे मारे गए, पानी मारा गया, केमिकल वाला पानी मारा गया और गोलियां चलाई गई। आपने देखा होगा खनौरी बॉर्डर पर तो ट्रैक्टर को तोड़ा गया और पटों पे हाथ मार के ललकारा गया किसानों को। क्या चल रहा है देश में?
क्या आंदोलनकारियों के साथ ऐसा वो क्या आज लोकतंत्र खत्म हो चुका है? आज कोई आवाज़ उठाने की जरूरत ना करे, इस तरह का व्यवहार सरकार करना चाहती है। तो हमारी मांग भी है, हमारी विनती भी है सरकार कि इस तरह ना चले, अन्यथा ये आंदोलन करना कोई मकसद नहीं है हमारा। कोई ये भाई हम रोड जाम करके हम सुनाएं किसको, कैसे सुनाएं? हम किस तरह अपनी बात को रखें? हमें समझाए तो कोई दे। हम रोड तो जाम हमने नहीं किए, रोड तो जाम सरकार ने किए हैं। हम तो दिल्ली कुछ करना चाहते, क्या हमारा अधिकार नहीं रह गया दिल्ली कुछ की तरफ? क्या दिल्ली हमारी राजधानी नहीं रहेगी? हम नहीं जा सकते। अब कहते हैं कि आप पैदल आ जाओ, ट्रेनों में आ जाओ। कर्नाटका से हमारे साथी आ रहे थे, ट्रेन में बैठ के आ रहे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तमिलनाडु से हमारे साथी आ रहे थे, ट्रेन में बैठ के आ रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनके फ़ोन खोज लिए गए। और ये कह के खोज लिए गए कि जब आप वापस जाओगे तब आपके फ़ोन वापस दे दिए जाएंगे। हमें तो पता नहीं, समझ में नहीं आ रही कि सरकार की मंशा क्या है। इतना पूंजीवाद के साथ नीचे दब क्यों गए हैं? इतना कौन सी नीतियाँ लागू करना चाहते हैं? क्या आज़ादी की लड़ाई की मैं इसे इतिहास को दोहराता हुआ देख रहा हूँ कि आज़ादी की दूसरी जंग शुरू हो चुकी है। किसान की बात तो ये करते ही नहीं। आप देखें, इससे पहले साल पहले यहीं पे बैठे थे किसान, किस प्रकार लाठीचार्ज किया गया था। क्या मांग थी उन किसानों की? उन किसानों की मांग थी कि आपने MSP घोषणा की है, घोषणा नहीं की है। हमारे से न्यूनतम समर्थन मूल्य की शर्त दे के बजाई करवाई गई है। हम उसे खरीदने की मांग तो कर रहे हैं कि जो आपने क्या क्या समर्थन मूल्य तय किया और हमने बिजाई कर दी आपकी कहने के अनुसार उस फसल को, तो उसे खरीदेगा कौन? आज बाजार में तो 5,000 रुपये बिक रही है। तो वही लड़ाई आज MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों की है कि आप ये गारंटी दे दें कि यदि न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे बिकेगा तो उसे सरकार खरीदे। बस इतनी बात।